Assalamu alaikum student. Today is our third lecture of biology. In previous lecture we have studied different branches of biology and now we will start from environmental biology. Environmental biology बेटा जैसे कि इसके नेम से ही जाहिर है कि हम इसमें environment को स्टडी करते हैं. हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? Relationship of living organisms with their environment. What is the relationship of plant with their environment? They take carbon dioxide from the environment and perform the process of photosynthesis, as a result of which glucose is formed. What is the relation of humans with their environment? We take oxygen for respiration from our environment. So in this branch we have studied the relationship of living organisms with their environment. Next one is sociobiology. This branch deals with the study of social behavior of the animals that make societies. हम इसमें क्या करते हैं? सोशल बिहेवियर एनिमल्स का स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं कि हमारा दूसरे ह्यूमंस के साथ क्या इंटरेक्शन है, हमारा जो एनिमल्स है हमारे साथ उनके साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है, प्लांट्स के साथ हमारा क्या इंटरेक्शन है, हम इधर रीफॉरेस्ट कर रहे हैं या हम डीफॉरेस्ट कर रहे हैं. तो सोशियोबियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज पैरासाइटोलॉजी. दिस ब्रांच बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स that take food and shelter from living host and in return harm them. बेसिकली पैरासाइट्स क्या करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं, वहाँ से ये खुद तो बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, फूड भी ले रहे हैं, शेल्टर भी है उनके पास वहाँ पे, लेकिन इन रिटर्न वो होस्ट को क्या देते हैं? वो उसको नुकसान पहुँचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइसिस हैं. लाइसिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोपैरासाइट. मॉस्किटोज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट्स. पैरासाइट्स की फर्दर टू एग्जाम्पल्स हैं. एक्टोपैरासाइट्स विच लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एंडोपैरासाइट्स विच लिविंग विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल्स राउंड वर्म्स हैं जो अक्सर जो है वो छोटे बच्चे होते हैं जो मट्टी खाते हैं ना, उनके पेट में वो रहते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट्स. पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट्स एंड इन रिटर्न हार्म देम. So basically parasitology क्या है? This branch deals with the study of parasites. Next one is biotechnology. It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. Biotechnology में हम basically क्या करते हैं? Biotechnology has revolutionized our world. सो बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं ह्यूमंस की बेनिफिट के लिए. अब इसकी आपको मैं अगर कॉमन एग्जांपल दूं, इंसुलिन यूज़ की जाती है एज ए मेडिसिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स. अब वो इंसुलिन हम बनाते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है? तो वो हम प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन ले रहे हैं. बेसिकली उसमें क्या किया जाता है? हेल्दी पर्सन से इंसुलिन का जीन लेके बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्ट है, लाइफ साइकिल उसका बहुत ही शॉर्ट है. इस वजह से जब हम इंसुलिन को बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारे पास फर्दर न्यू कॉपीज़ ऑफ इंसुलिन बन जाती हैं दैट इज़ गिवन टू द डायबिटिक पेशेंट एज ए मेडिसिन. नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी बेसिकली डील करती है एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को कि उसमें किसी भी डिजीज़ से या अगर कोई फॉरेन एजेंट बॉडी पे अटैक करता है उसे डिफेंड करने की कितनी एबिलिटी होती है. दैट इज़ कॉल्ड द इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन. इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स. इन्वेडिंग का मीनिंग आता है बेटे अटैक करना, हमला करना, कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, आपकी बॉडी में कितनी इम्यूनिटी है कि आप उसे डिफेंड करके उसको किल आउट कर दो. नेक्स्ट वन इज़ एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी. इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स. फार्मेसी से रिलेटेड है ये ब्रांच. इसमें हम ड्रग्स को, उसकी कंपोजिशन को एंड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ऑन द बॉडी ऑफ पेशेंट्स.
So we can study, it is the study of drugs and their effects on the systems of human body. तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स को और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं. अब बेटे ये ब्लू बॉक्स तो हमारा हो गया. नेक्स्ट ऊपर आप देख रहे हो इस ब्लू बॉक्स में एक और डेफिनेशन आप देख रहे हो, डेट इज़ मोलेकुलर बायोलॉजी. हम इसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं. इसमें हम बेसिकली डील करते हैं विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब मिल के लाइफ बनाते हैं. सो जिसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. लास्ट वन बॉक्स इज ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious diseases, addictive drugs and pollution are the major biological issues today. ठीक है, this is your short question. What are the major biological issues today which are facing human population? And the answer of this question is from yes. So students, now we have studied all the branches of biology. You have to study it and learn it carefully.